हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन बुनियाद की मैथ्स की वर्कशीट जो कि डे 13 एंड 14 की है। टॉपिक है संख्याओं से खेल। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए बिंदुओं की संख्याओं को घटते क्रम में मिलाएं। घटते क्रम का मतलब है कि पहले हमें बड़ी संख्या लेनी है और फिर हमें थोड़ा कम कम करते हुए सबसे छोटी संख्या की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपने इसके पहली वाली वर्कशीट देखी है मिशन बुनियाद की, तो उसमें कह रखा था बढ़ते क्रम में लगाना है। तो हमने वहाँ जो किया था उसका बिल्कुल उल्टा यहाँ पे करना है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे 30 से 30, उसके बाद आएंगे हम 28 पे, उसके बाद 26 पे, 26 के बाद जो इससे छोटी संख्या है वो है 24, 24 के बाद आएंगे हम 22 के ऊपर, 22 के बाद आता है बच्चों 20, इसके बाद आ जाएगा 18, 18 के बाद आएगा 16, 16 के बाद 14, 14 के बाद 12, इसके बाद आ जाएगा 10। ठीक है, फिर 10 के बाद है 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4 और 4 के बाद 2। ठीक है, तो इस तरीके से पहला प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और इसमें हमसे कहा है बंडलों और तीलियों यानी कि स्ट्रॉ की संख्या को समझकर उनका विस्तारित रूप तथा संख्या लिखें। एक बंडल का मतलब है 10 तीलियां। तो देखो यहाँ पे 2 बंडल हैं, तो अगर एक में 10 हैं और दूसरे में भी 10 हैं तो 10 जमा 10 आ जाएगा 20। और एक्स्ट्रा यहाँ पे तीलियां कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 हम यहाँ पे लिखेंगे और 20 को जब 4 से जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 24। ठीक है, सेम ऐसे ही हमें आगे वाले प्रश्न में भी करना है। अब देखो यहाँ पे भी 2 बंडल हैं, तो 10 और 10 ये तो आ जाएगा 20। अब यहाँ पे खुले स्ट्रॉ कितने हैं, 1 2 3, तो हम 20 में 3 जोड़ देंगे और उत्तर आ जाएगा बच्चों 23। ठीक है, अब अगले में देखो सिर्फ एक बंडल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। अब यहाँ पे 1 2 3 4, 4 यहाँ पे खुली तीलियां दे रखी हैं, तो 10 में 4 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 14। ठीक है, इसके बाद अब देखो यहाँ पे हमें 2 बंडल दे रखे हैं यानी कि 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20। और इसके बाद हमें खुली तीलियां कितनी दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 20 में 7 जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा 27। ठीक है, अब अगले में 1 2 3, 3 बंडल दिए हुए हैं, तो 10 और 10 और 10, तो 10 को जब हम 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 10 जमा 10 आ जाएगा 20 और 20 जमा 10 आ जाएगा 30। ठीक है, अब हमें गिनना है कि तीलियां कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 यहाँ पे लिख देते हैं और जब 30 को 6 से जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा बच्चों, उत्तर आ जाएगा 36। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। चलो अब हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को और तीसरे प्रश्न में हमें कह रखा है कि चिन्हों को समझते हुए हल करें। तो पिछली अगर वर्कशीट्स आपने देखी हैं तो आप पहचान चुके होंगे कि ये किस चीज़ का निशान है। ये होता है बच्चों जमा का निशान, यानी हमें दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, शुरू करेंगे हमारे राइट हैंड सीधे हाथ की तरफ से, यानी यहाँ से। तो 9 और 8 इनको जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा, आपको पता है क्या करना है। पहले आपको यहाँ पे 9 संख्याएं 9 लाइन बनानी है, फिर यहाँ पे 8 लाइन बनानी है और दोनों को एक साथ गिनना है। और अगर आप दोनों को एक साथ गिनेंगे तो नंबर आ जाएगा 17। पर इस 17 नंबर को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, इसका जो पहला वाला नंबर है यानी सीधे हाथ की तरफ जो नंबर है वो तो हम नीचे लिखेंगे और जो दूसरा नंबर बच गया है उसको ऊपर लिखेंगे और अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे।
1 जमा 1 आ जाएगा 2 और 2 जमा 1 आ जाएगा 3। तो यहाँ आंसर आ गया 37। ठीक है, सेम अगले नंबर में क्या करना है, पहले 8 लाइन बनानी है, फिर 9 लाइन बनानी है और इनको एक साथ गिनेंगे तो फिर से 8 और 9 को जोड़ने पे उत्तर आ जाएगा 17। 17 का जो राइट वाला आंसर है यानी 7 वो यहाँ लिखेंगे और जो इसकी पहले वाली संख्या 1 है उसको यहाँ हम ऊपर लिखेंगे। अब 2 जमा में 1 आ जाएगा 3 और 3 में इस 1 को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया बच्चों, 47, 47। ठीक है, अब हम देखते हैं नीचे वाला प्रश्न। इसमें हमें 8 और 4 को जोड़ना है, तो फिर से पहले आप 8 लाइन खींचेंगे, फिर 4 लाइन खींचेंगे और उनको एक साथ गिनेंगे। एक साथ गिनने पे नंबर आ जाएगा 12। तो अब बताओ कौन सा नंबर हम यहाँ नीचे लिखेंगे, वो लिखेंगे हम नंबर 2। ठीक है, तो 2 को हम यहाँ लिखते हैं और इस 1 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे। 1 जमा में 2 आ जाएगा 3, 3 में 1 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4। आंसर आ गया 42 यानी कि 42। अब इसमें हमें 5 और 8 को जोड़ना है, तो फिर से पहले 5 लाइन फिर 8 लाइन और दोनों को एक साथ गिनेंगे तो आंसर आ जाएगा 13। अब 13 में से यहाँ हम लिखेंगे ये वाला नंबर, 3 को यहाँ लिखेंगे और 1 को ऊपर लेकर जाएंगे। अब 1 जमा में 2 आ जाएगा 3 और 3 में इस 1 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, यानी आंसर आ गया 43। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। देखो, चौथे प्रश्न में भी हमें यही कहा है कि चिन्हों को समझते हुए हल करें। अब यहाँ पे देखो हमें कौन सा निशान दे रखा है, ये निशान होता है घटा का निशान, यानी ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को हटा देना है। ठीक है, तो इन सवालों को भी हम सीधे हाथ की तरफ से ही शुरू करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दो, नंबर है 5 और 5 में से 6 घटाने हैं। अब मान लो आपके पास 5 रुपए है, आपको कोई कहता है कि मुझे 6 रुपए दे दो, तो आपके पास तो सिर्फ 5 रुपए है, तो क्या आप उसे 6 रुपए दे सकते हैं? नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ से हम एक हासिल ले लेते हैं। हासिल लेने की वजह से ये वाली संख्या तो एक कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमने एक निकाल लिया है। अब क्योंकि यहाँ से एक निकाला है तो वो जाएगा 5 के पास और वो इसके आगे लग जाएगा और ये संख्या बन जाएगी 15। ठीक है, अब 15 में से अगर आप 6 को घटाते हैं तो कितना उत्तर आएगा? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले 15 लाइन खींचेंगे, उस 15 लाइन में से 6 लाइन को काट देंगे और उसके बाद जो बची हुई लाइन है जब आप उसे गिनेंगे तो उत्तर आ जाएगा 9। अब यहाँ बचा 1 में से 1 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, यानी उत्तर आया इस सवाल का 9। अब हमें क्या करना है, 24 में से 15 को घटाना है। तो सबसे पहले राइट हैंड से शुरू करेंगे, मतलब 4 में से 5 घटाना है। ये फिर से पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ से हासिल लेंगे, तो ये 4 की जगह तो आ जाएगा 14 और इस 2 की जगह आ जाएगा 1। अब 14 में से जब 5 घटाएंगे तो उत्तर बच जाएगा 9 और 1 में से 1 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो फिर से आंसर कितना आ गया बच्चों, 9। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 7 में से हमें क्या घटाना है, 8। क्या हम घटा सकते हैं? नहीं। फिर हमें क्या करना होगा, हासिल लेना पड़ेगा। तो जब हम हासिल लेंगे तो 7 की जगह आ जाएगा 17 और इस 2 की जगह आ जाएगा 1। अब 17 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 9 और 1 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो देखो तीनों ही प्रश्नों का उत्तर अभी तक 9 आया है। अब यहाँ पे हमें 8 में से 9 घटाना है, फिर से हम नहीं घटा सकते हैं, तो क्या करेंगे, हासिल लेंगे। हासिल लेने की वजह से यहाँ आ जाएगा 18 और इसकी जगह आ जाएगा 1। अब 18 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 9 और 1 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो चौथे सवाल का भी आंसर आ गया 9। ठीक है, तो हमने ये चारों सवाल हल कर लिए हैं। अब हम जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें हमसे कहा है कि रवि ने पहले दिन 19 किलोमीटर तथा दूसरे दिन 8 किलोमीटर गाड़ी चलाई। तो आपको ये बताना है कि 2 दिनों में रवि ने
कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है। तो देखो सबसे पहले उसने पहले दिन चलाई है 19 किलोमीटर और दूसरे दिन चलाई है 8 किलोमीटर। तो 8 को हम यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे, कौन सा सही है? तो हम हमेशा क्योंकि सीधे हाथ की तरफ से शुरू करते हैं तो सीधे हाथ वाला जो 8 है वो सही है। ठीक है, तो 19 और नीचे 8 यहाँ आएगा। अब इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने के बाद आंसर कितना आएगा? 9 और 8 कितना होता है बच्चों? 17 होता है। तो 17 का 7 यहाँ आएगा और 1 ऊपर आएगा। अब 1 और 1 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 2, यानी उत्तर आ गया 27। इसके आगे आप लिखेंगे किलोमीटर, 27 किलोमीटर। ठीक है, पांचवा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हम हल करेंगे छठा प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा है कि 25 रुपए में से 9 रुपए कम करने पर कितने रुपए बचते हैं। तो इसका हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लो आपके पास 25 रुपए हैं। 25 रुपए में से आपने 9 रुपए अपनी बहन या भाई को दे दिए, तो अब आपके पास कितने रुपए बचेंगे? तो इसको हम क्या करेंगे? 25 ऊपर लिखेंगे और इसमें से 9 को घटा देंगे। और 9 को कहाँ लिखना है? सीधे हाथ की तरफ ही लिखना है। ठीक है, अब 5 में से 9 तो हम घटा नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे? हासिल लेंगे। हासिल लेने की वजह से ये तो बन जाएगा 15 और ये आ जाएगा 1। अब 15 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो बचेगा 6। अब 1 के नीचे यहाँ तो कुछ भी नहीं है घटाने के लिए, तो 1 ऐसे ही रहेगा। तो आंसर आ जाएगा 16 रुपए। ठीक है, तो ये आंसर आ गया है छठे प्रश्न का। तो बच्चों ये थी आज की हमारी मिशन बुनियाद की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।